गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो हम अभी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो टाइप ऑफ वेजिटेशन था, डिफरेंस टाइप के जो वनस्पति थी, वेजिटेशंस थी, उसके बारे में, और जो फॉरेस्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो इसमें पहला जो हमारा था वो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आफ्टर दैट ट्रॉपिकल डेकेडियस फॉरेस्ट, आफ्टर दैट ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, फिर उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन, और उसके बाद जो अब लास्ट जो हमारा है टाइप ऑफ वेजिटेशन में वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब है कि मैंग्रोव वन। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से इनमें एनिमल्स या बर्ड्स रहते हैं, और क्या इन प्लांट्स की खासियत होती है, इनमें जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं इन फॉरेस्ट में, वो किस प्रकार से होते हैं, वो हम आज इस लेसन में और इस पार्ट में पढ़ेंगे। द मैंग्रोव tidal फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। यानी ये जो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो है, ये मैंग्रोव जो वन है, वो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, यानी ये कोस्टल एरियाज में रहते हैं, ज्यादातर किनारों पे रहते हैं, चाहे वो नदियां हो या समुद्री क्षेत्र है, उसके जो किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। मड द स्लिट गेट अकोमोडेटेड ऑन सच कोस्ट्स, यानी यहाँ पे जो मड और जो स्लिट है, ठीक है, वो इन किनारों के पास, यानी जो मिट्टी और जो बालू है वो इस प्रकार से इन किनारों के पास आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। डेंस मैंग्रोव are the common varieties with roots of the plants submerged under water। यानी ये जो मैंग्रोव जो वनस्पति है, ठीक है, जो मैंग्रोव जो इस प्रकार के जो पेड़ हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं, मर्ज्ड हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, कहाँ पे, किनारों के पास। ठीक है, और जो इनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, जो इनकी दिखाई दे रही है यहाँ पे जो रूट्स हैं, वो कहाँ पे चली जाती है, पानी के अंदर डूबी रहती हैं। इनसे इनको क्या मिलता रहता है, वाटर इनको मिलता रहता है। यानी बिल्कुल सीधे खड़े नहीं होते हैं, पेड़ों में से ही जड़ें निकल आती हैं और ये फिर नीचे वाटर्स में डूब जाती हैं, कहाँ पे, किनारों पे। अब आता है द डेल्टाज ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाई सच वेजिटेशन। यानी ये जो नदियां हैं, जो भी, महानदी कोई दूसरी नदी नहीं है, इसलिए इसके नाम से पहले आर्टिकल में दा लगा हुआ है, ऐसे ही गंगा में। तो ये जितनी भी जो नदी हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गंगा, फिर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो सारी नदियां हैं, इन पे ये वनस्पति पाई जाती है। In the Ganga Brahmaputra Delta, Sundari trees are found which provide durable hard timber। यानी जो गंगा नदी है, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र और जो डेल्टा है, वहाँ ये सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पे कैसी मिलती है, बहुत ही हार्ड टिम्बर, यानी बहुत ही मजबूत लकड़ी वहाँ पे इनसे मिलती है। पाम, कोकोनट, कोयरा, अगर आल्सो ग्रो इन सम पार्ट ऑफ द डेल्टाज। यानी जो डेल्टा के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें नारियल हो गया, ताड़ हो गया, कोडा हो गया, एंगोर हो गया, इस प्रकार के जो ये वृक्ष हैं, ये वहाँ पे मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। यानी रॉयल बंगाल जो टाइगर है, ठीक है, बंगाल टाइगर जो अपन बोलते हैं, वो जो एक जंगली जानवर है, वो यहाँ पे प्रसिद्ध रूप से इन जंगलों में पाया जाता है। इसके बाद अगर अपन वहाँ पे देखें, इसके एक्स्ट्रा रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक आर आल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। अगर इन्हीं जंगलों में हम दूसरे जानवरों की बात करें, तो वहाँ पे जैसे कछुए हो गए, मगरमच्छ, घड़ियाल, है ना, और विभिन्न प्रकार के स्नेक्स हैं, स्नेक, सांपों की प्रजातियां भी यहाँ इन जंगलों में पाई जाती है। अब ये मैंग्रोव वन है, इसमें देखो आप, जो रूट्स है वो जल में डूबी रहती है, और ज़्यादातर ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहाँ कहाँ मिलते हैं ये जो डेल्टाज हैं नदियों के, जैसे गंगा हो गया, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ये
पाए जाते हैं। इसके अलावा जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहाँ पे सुंदरी वन पाए जाते हैं जो हमें बहुत ही मजबूत लकड़ी प्रदान करते हैं। इसके अलावा जानवर कौन से मिलते हैं यहाँ पे? रॉयल बंगाल टाइगर, और रॉयल बंगाल टाइगर तो मुख्य रूप से मिलता है। इसके अलावा अन्य ये जानवर हैं जैसे कछुए हो गए, है ना, मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल हो गए, और सांपों की विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब इसमें देखें, लेट अस डिस्कस, क्या डिस्कस? व्हाट विल हैपन इफ प्लांट एंड एनिमल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये पूछना चाह रहा है कि भाई ऐसी क्या होगा या ऐसे क्या घटना होगी जिससे कि जितने भी जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो धरती के धरातल पर से, सरफेस पर से अगर ये गायब हो जाए, यानी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई जानवर या पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो इसको आपको ये सोचो, आपके सोचने के लिए बताया गया है। एंड कैन द ह्यूमन बीइंग सर्वाइवर अंडर सच ए सिचुएशन, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड व्हाई शुड इट बी कंजर्व्ड। यानी अगर धरती के सरफेस से प्लांट और जो जानवर एनिमल्स हैं अगर वो गायब हो जाएंगे तो क्या होगा, और जो ह्यूमंस है, जो मानव है, क्या वो रह पाएगा ऐसी स्थिति में, और इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीजें आपको और इनका संरक्षण में इनको कंजर्व करने की जरूरत क्यों है? तो क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तो इसलिए है कि इस जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर सब लोग, जितने भी जो लोग हैं एक दूसरे पे वो डिपेंड है। एनिमल्स हैं वो ह्यूमन पे हैं, ह्यूमन है वो भी कहीं ना कहीं एनिमल्स पे हैं। लेकिन इसको आपको एक्सप्लेन करना है और इसको डिस्कस करना है अपने खुद के बेसिस पे। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो इसमें अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो अभी नेचुरल वेजिटेशन का भी है, वाइल्ड लाइफ का। लेकिन इससे पहले अगर अपन देखें थोड़ा सा, तो मेडिसिन प्लांट्स यानी ऐसे जो औषधीय जो पेड़ पौधे हैं वो कौन कौन से हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब एंड स्पाइस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, यानी जो हमारा भारत देश है वो अपने मसालों के लिए और हर्बल्स यानी जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। सम 2000 प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा एंड एट लीस्ट 500 आर रेगुलर यूज, यानी आयुर्वेद के अंदर 2000 जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में काफी एक्सप्लेन है और 500 ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट हैज नेम्ड 352 medicinal plants of which 52 are critically threatened and 49 endangered. The commonly used plants in India are, यानी अगर अपन देखें तो 352 ऐसे पेड़ हैं जिनकी गणना है और 52 ऐसे छोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो भी बिल्कुल थ्रेटन्ड यानी बिल्कुल क्रिशियली उस पे हैं, यानी लुप्त होने के कगार के ऊपर हैं। अब इसके बाद 49 एंगर्ड यानी 49 पादपों को बिल्कुल खत्म होने का ही खतरा है। और अब है द कॉमनली यूज्ड प्लांट्स इन इंडिया आर, यानी भारत के अंदर प्राय औषधियों के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पौधे जो कॉमनली रूप से देखते हैं अपन वो है। सबसे पहला आता है सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा क्या है? यूज्ड फॉर ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, यानी जो रक्तचाप जो है हमारा, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको किया जाता है और ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। दूसरा है जामुन, द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट्स, इट यूज्ड टू प्रिपेयर वेंजर विच इज द क्रिमिनेटिव एंड डायरेटिक एंड हैज digestive properties. The powder of seeds used for controlling diabetes, यानी जामुन है ये मेन, इसमें ये बताया गया है कि डायबिटीज जो है इसका सिरका बनाया जाता है, ठीक है, वायुसारी है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और इसके जो बीज हैं इसके सीड्स से जो बनाया जाता है, पाउडर जो बनाया जाता है वो मधुमेह के रोग में यानी शुगर के रोग में ये फायदेमंद होता है। अर्जुन, द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज ट्रू फॉर अर्ज इन इट आल्सो यूज्ड टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यानी दूसरा क्या है? अर्जुन, अर्जुन की जो छाल होती है, ठीक है, इसके जो पत्ते होते हैं उनसे कान का दर्द ठीक हो सकता है और ये रक्तचाप में भी लाभदायक होता है। फिर आता है बबूल, लीव्स आर यूज्ड टू क्रू टू आई सोर्स, यानी आंखों के लिए, आंखों की जो फुंसी किसी प्रकार की होती है उनके लिए बबूल काफी फायदेमंद है। इसके अलावा इट गम यूज्ड फॉर ए टॉनिक, यानी इसका जो गोंद है वो भी एक दवाई के रूप में काम आता है। फिर है नीम,
हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। नीम जो है वो काफी एंटीबायोटिक का लक्षण है और एंटीबैक्टीरियल भी है, यानी इससे हमें नीम से क्या है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इससे जीवाणु है वो खत्म होते हैं। इसके बाद तुलसी प्लांट, इट यूज्ड क्योर कफ एंड कोल्ड, यानी भी खांसी होती है या फिर कफ या ठंड लगती है तो उसमें तुलसी का प्लांट काफी फायदेमंद है। फिर इसके बाद आता है कचनार, इट यूज्ड टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर्स, यानी ये अल्सर और दमा रोगों के लिए इसका प्रयोग होता है। द बड्स एंड द रूट्स ऑफ गुड डिgestive प्रॉब्लम्स, यानी इसके द्वारा क्या है कि भाई जो हमारी पाचन शक्ति है उसमें सहायता मिलती है। इसके बाद ये है कि आइडेंटिफाई मोर मेडिसिन प्लांट्स इन योर एरियाज, विच प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स बाय लोकल पीपल टू क्योर सम डिजीज, यानी अपने क्षेत्र में ऐसे पेड़ पौधों की आप पहचान करो कि जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की बीमारियों में इनका फायदा हमें मिलता है। तो ये कुछ मेडिकल प्लांट्स थे जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट में या पहाड़ियों पे या फिर अपने घरों में मिल जाते हैं। जैसे अपने बबूल है, नीम है, तुलसी है ना, कचनार है, सर्पगंधा, जामुन, ये तो लगभग अपने घरों में ही मिल जाते हैं। आजकल लोग इनको जो नर्सरीज हैं उनमें भी इनको रखते हैं। तो आज जो हमारे टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो हमारा समाप्त हो चुका है। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा वाइल्ड लाइफ। इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।